इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHAI द्वारा शहर और बाहरी इलाकों में बनाए जा रहे पुल पुलियाओं को लेकर प्रेजेंटेशन IDA के सभा कक्ष में हुआ। इस बैठक में LIG से नौलखा तक बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर पर भी बात हुई। बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा T, CEO रामप्रकाश अहिरवार, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया, मालिनी गौड़, आकाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता एवं पूर्व IDA अध्यक्ष मधु वर्मा और इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला ने भाग लिया। शहर के हित और विकास के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से मिलकर कार्य कर रहा है। इंदौर के विकास में IDA निरंतर काम कर रहा है और इसी की बदौलत इंदौर आज विकासशील शहरों में जाना जाता है। आज इंदौर में मुंबई, पुणे और मेट्रो सिटी की तर्ज पर हाई राइज मल्टियां बन रही है, जिसका कहीं न कहीं ये श्रेय इंदौर विकास प्राधिकरण को जाता है। नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण, रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHAI द्वारा शहर और बाहरी इलाकों में बनाए जा रहे पुल पुलियाओं को लेकर एक प्रेजेंटेशन मंगलवार को IDA के सभा कक्ष में हुआ। इस बैठक में LIG से नवलखा तक बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर पर भी बात हुई। BRTS को यथावत रखते हुए इसे पिलर पर आधारित बनाया जाए, इस बात पर भी सभी जनप्रतिनिधियों ने ज्यादा जोर दिया। हालांकि बैठक में कुछ भी तय नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि इस प्रोजेक्ट का टेंडर जारी हो चुका था। अगर आज इस पर निर्णय हो जाता तो शहर के विकास में नई उपलब्धि होती। चूंकि नेताओं के आपसी अहम के कारण एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर निर्णय नहीं लिया जा सका। नई डिजाइन के साथ इसे नए बनाए जाने को लेकर विचार मंथन चल रहा है। BRTS एलिवेटेड कॉरिडोर की डिजाइन में बदलाव के लिए कुछ और सुझाव और मिले हैं। इन्हें डिजाइन में किस तरह शामिल किया जाएगा, इसके लिए एक और बैठक 15 दिन के बाद होगी। आज शहर में अलग अलग विभागों द्वारा, इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा, नगर निगम द्वारा, नेशनल हाईवे द्वारा, PWD द्वारा, MPRDC द्वारा जो ब्रिजेस बन रहे हैं उसके बारे में सभी ने मिलकर चर्चा की और उसकी प्रगति भी हमने देखी। देश की आज़ादी के बाद ये पहला मौका है कि इंदौर शहर में इतने ब्रिजेस बन रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारा ट्रैफिक की जो समस्या है उसको हल करने में हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत इंदौर विकास प्राधिकरण जो ब्रिज बना रहा है, जो काम शुरू हुए हैं, उसका प्रेजेंटेशन था, प्रगति रिपोर्ट थी। नगर निगम द्वारा जो ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं वो हर कॉलोनी में हो, क्षेत्र में हो, उसके बारे भले छोटी ब्रिज हो लेकिन उसकी सुविधा बहुत बड़ी है, उसका प्रेजेंटेशन भी था। तीसरा, नेशनल हाईवे द्वारा जो बाईपास पे 4 ब्रिज बनाए जा रहे हैं, एक ब्रिज का काम तो शुरू हो गया, बाकी जो बनाए जा रहे हैं उसका भी प्रेजेंटेशन हुआ था। MPRDC ने भी जो 4 ब्रिज के सर्वे करे उसका प्रेजेंटेशन था और PWD द्वारा जो एलिवेटेड ब्रिज है उसके बारे में पिछली बार जब हम बैठे थे तो कुछ हमने सुझाव दिए थे। उसके आधार पर आज उन्होंने ऑप्शन हमें बताए थे। उस ऑप्शन में हम एक बार फिर उनको कहा है कि इन ऑप्शन में अगर हम सर्वे कराएं कि इसमें आर्म्स और भी दी जाए अलग अलग जगह पे, खास करके LIG हो, पलासिया चौराहा हो, गीता भवन हो और वाइट जो शिवाजी प्रतिमा है वहाँ पर, ये अगर आर्म्स दी जाती तो कितना ट्रैफिक ऊपर जाएगा और उसमें कितनी कॉस्ट बढ़ेगी। तो विभाग ने 15 दिन का समय दिया है और आज सभी जनप्रतिनिधि, माननीय महापौर जी, माननीय इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सभी विधायक उपस्थित थे, जिलाधीश महोदय, नगर कमिश्नर उपस्थित थे और PWD नेशनल हाईवे के अधिकारी उपस्थित। इंदौर शहर में जहां बड़े एलिवेटेड ब्रिज बन रहे हैं, वहीं नगर निगम भी अपने स्तर पर शहर के मध्य क्षेत्रों में छोटे पुल पर कार्य कर रहा है, जिससे यातायात की सुगम व्यवस्था हो सके और लोगों को ट्रैफिक के जाम से निजात मिल सके। इसके लिए नगर निगम ने पुल पुलियाओं का निर्माण करना शुरू कर दिया है। कहीं कहीं पर ऐसे पुल जिनकी चौड़ाई कम थी, वहां भी उसकी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। इंदौर शहर में कई पुल पुलियाओं का निर्माण कर इंदौर नगर निगम भी यातायात को सुगम बनाने में लगा हुआ है। महापौर ने बताया कि ऐसे पुल पुलिया जिनकी चौड़ाई कम है
वहां की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इंदौर नगर निगम शहर में ट्रैफिक की दृष्टि से छोटी बस्तियों से कॉलोनी के कनेक्ट करने वाली और कॉलोनी को मेन रोड से कनेक्ट करने वाली ऐसे 16 छोटे बड़े पुल पुलियाओं पर अभी काम निरंतर जारी है, जिसमें से कुछ काम लगभग पूर्णता की ओर है। इसके अलावा अभी 4 नए पुल पुलिया का काम और हमने लिया है, जो आने वाले 12 महीनों में हम पूरा करेंगे। उसके साथ ही इंदौर शहर के वृहद ट्रैफिक की समस्या को लेकर, नए ब्रिजों के निर्माण को लेकर आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक आईडीए के इस कार्यालय में जयपाल सिंह जी चावड़ा हमारे आईडीए के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय मधु वर्मा जी, पार्टी के अध्यक्ष, अन्य सभी विधायक गणों की उपस्थिति में शहर के वृहद बनने वाले जितने पुल पुलिया हैं, ब्रिजेज़ हैं, उनको लेके एक बड़ा डिस्कशन हुआ है। आने वाले समय में नया इंदौर 2050 का इंदौर आपको देखने को मिलेगा। बैठक में NHAI, इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर नगर निगम, रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वरिष्ठ इंजीनियरों ने अपने निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए, प्रस्तावित फ्लाईओवर के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की और बैठक में BRTS पर एलिवेटेड रोड बनाने हेतु जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिस पर अंतिम निर्णय आगामी बैठक में लिया जा सकेगा। इस अवसर पर कलेक्टर अलैया राजा, निगम आयुक्त श्रीमती हर्षिका सिंह, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी RP अहिरवार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अलग अलग था, अलग अलग इंदौर विकास प्राधिकरण में हमारे सारे जनप्रतिनिधि, माननीय महापौर जी, सांसद जी, संगठन के हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सारे विधायक, मालिनी भाभी, रमेश जी, आकाश विजयवर्गीय जी, हमारे पूर्व विधायक मधु वर्मा जी, ऐसे सारे जनप्रतिनिधियों के साथ में आज इंदौर के यातायात को लेकर के यहाँ बातचीत की गई है। और जैसा इंदौर शहर स्वच्छता में देश भर में प्रथम स्थान पर लगातार आता रहा है, वैसे ही अब हम यातायात में पूरे देश में 1 नंबर पर आ जाए, इसलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की बाधाएं वो दूर हो। मुख्य रूप से फ्लाईओवरों की एक श्रृंखला खड़ी हो, और इसलिए सारे हमारे प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर साहब की उपस्थिति में, निगम कमिश्नर की उपस्थिति में जितने भी विभाग यहाँ फ्लाईओवर बना रहे हैं वो सब यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें सबने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया है। इंदौर विकास प्राधिकरण भी पूरे शहर में हर स्थान पर जहाँ जहाँ आवश्यकता महसूस की जा रही है, सभी जगह इस प्रकार के फ्लाईओवर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। जो जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए हैं, जो उनकी तरफ से विषय आए हैं, वहाँ सभी जगह आईडीए फ्लाईओवर बनाने के लिए अग्रसर है। और मुझे लग रहा है कि हम सब मिलकर के इस इंदौर को जैसे स्वच्छता में प्रथम स्थान पर है, ऐसे यातायात में भी प्रथम स्थान पर लाने में हम सफल होंगे। इस प्रकार से बैठक आयोजित की गई है। लिखने पढ़ने साहित्य को लेकर आज विचार विमर्श किया है। 2-3 प्रकार के प्रेजेंटेशन उसके सामने आए हैं, उसमें से कुछ और भी सुविधा मिलना चाहिए, इसलिए कुछ सुझाव दिए हैं। तो फिर से 15 दिन में एक बार वापस प्रेजेंटेशन उसका होगा, और मुझे लग रहा है कि अब वो पूर्ण हो जाएगा, और 15 दिन बाद उस पर सब लोग मिलकर के निर्णय कर रहे हैं। अपन इलेक्ट करें, उसको सम्मान करें। इंदौर का गौरव खेल में, संस्कृति में तो इंदौर का गौरव, और एक ओवरऑल गौरव। यही विषय आया था कि जब BRTS ऊपर जाएगी तो नीचे हमारे जो बुजुर्ग हैं या विकलांग है, ऐसे जो खेल वाले वर्ग है, उसके लिए भी सुविधा होना चाहिए। ऐसे कई बातें उसमें अनेक बातें और रही है, तो फिर हम ये चाह रहे हैं कि एक बार और इन सब बातों को ध्यान रखकर फिर एक प्रेजेंटेशन हो और फिर उस पर पूर्ण रूप से निर्णय करें। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।